आधुनिक युग में डायबिटीज यानी शुगर को लेकर हर एक व्यक्ति चिंतित दिखाई पड़ता है। और जो शुगर है उसको लेके काफ़ी लोग आजकल बहुत ज़्यादा ये एक समस्या देखी जा रही है। शुगर क्यों होती है, क्या इसके उपाय हैं, इन तमाम सवालों को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं कृष्णा हॉस्पिटल एवं जच्चा बच्चा केंद्र के चेयरमैन डॉक्टर कृष्णवीर मलिक हैं। और दूसरे चिकित्सा विशेषज्ञ भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर AK सोनी। आइए इनसे खास बातचीत। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आधुनिक युग में ज़्यादातर जो शुगर है, डायबिटीज, वो बहुत ज़्यादा एक आम जीवन में लोगों में देखा जा रहा है और बहुत लोग इसके प्रति चिंतित हैं, परेशान हैं। क्या वजह है, शुगर क्यों होती है और कैसे इससे निजात पाई जा सकती इलियास जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा और उसके साथ में विजन लाइव चैनल को भी धन्यवाद करूँगा। आपने बहुत अच्छा सवाल शुगर के बारे में पूछा है। अभी हाल में ही 14 तारीख को विश्व मधुमेह दिवस गया है। इसके बारे में आपने जो सवाल पूछा है, मैं बताना चाहूँगा कि शुगर अगर हो जाता है तो उसमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। शुगर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको कंट्रोल ना करा जा सके। शुगर दो प्रकार का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 तो एक बार को ये जन्मजात बीमारी होती है जिसको कंट्रोल करने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और कंट्रोल ना भी हो। लेकिन टाइप 2 तो अपने आप पैदा करने वाली बीमारी है शुगर। इसको हम लोग खुद से पैदा कर लेते हैं। हमारा जो आज का रहन सहन है, खान पान है, अगर हम उसमें तब्दीली ले आएँ, उसमें बदलाव लाएँ तो शुगर को दूर करा जा सकता है। बिना दवाइयों के भी इसको ठीक करा जा सकता है। अभी जैसे डॉक्टर साहब बताएंगे, डॉक्टर AK सिंह जी बताएंगे कि शुगर को किस तरह से ठीक हम अपने घर की रसोई से ही ठीक कर सकते हैं। जो गृहिणियाँ हैं, अगर वो शुगर के रोगी का साथ दें तो शुगर ठीक हो सकती है। बाकी शुगर ठीक करने के लिए कुछ नॉर्मली वो हैं, नियम हैं जिनको अपना के आम आदमी बिल्कुल स्वस्थ रह सकता है। जैसे मेरा मानना ये है कि हम 2 थालियाँ बनाएं। एक थाली को हमें जो भी उसमें खाना है उस थाली को उस खाने से भर लें और दूसरी थाली में हम सलाद। अब सलाद कितना होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा जितना वज़न है, मान लीजिए मेरा वज़न 80 किलो है, तो मुझे उसका कम से कम 7% सलाद लेना है। 80 का 7% हो गया 8 सत्ते 56, यानी 500 साढ़े 500 ग्राम मुझे सलाद उसमें लेना है और धीरे धीरे सलाद को चबा चबा के खाना है। जब हम सलाद खाना शुरू करेंगे तो माइंड को एक वो जाएगा, पेनक्रियाज को एक संदेश जाएगा वहाँ से इंसुलिन रिलीज करने के लिए और पेट भरा हुआ महसूस होगा। सलाद खा चुकने के बाद में आपको जितना भोजन करना है आप उतना भोजन करिए, चाहे किसी भी आप टाइप का भोजन ले रहे हैं तो आप उसमें से बहुत कम भोजन करेंगे। और आजकल हमारे जो भोजन में है, ज़्यादातर गेहूं का जो समावेश हमारे यहाँ खाने में चल रहा है, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक होने की वजह से शुगर की बीमारी और पेट बढ़ने की बीमारी चल रही है। अगर हम अपना खाना कम कर दें और खाने के पीरियड को बढ़ा देते हैं, उसको खाने के बीच का जो गैप है हम उसको अगर बढ़ा देते हैं तो शुगर कंट्रोल हो जाएगी। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आजकल टीवी मोबाइल होने की वजह से जो बच्चे हैं या बड़े लोग भी हैं, उन्होंने टहलना घूमना फिरना बंद कर दिया है। खाना खाया बेड पे और पीछे को लौट गई। ये जो चीज़ें आ रही हैं ये भी एक शुगर का एक मेन कारण बन गई हैं। तो खाना खाने के बाद जो प्राचीन काल से चला आ रहा है कि खाना खाने के बाद में 1000 कदम चलना चाहिए, उस नियम को भी हमें अपनाना है। इंसुलिन रिलीज, अगर हम पैदल चलेंगे तो उसके 15 मिनट बाद इंसुलिन रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से शुगर नहीं बढ़ेगा। अगर बॉडी में इंसुलिन आएगा तो शुगर की बीमारी नहीं होगी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनको अपना के आदमी कम खाना खाए, सलाद का ज़्यादा सेवन करे और आराम तलवी वाले जीवन को छोड़ के थोड़ा सा पैदल घूमना, एक्सरसाइज, व्यायाम करे। इस तरह से आदमी शुगर को कंट्रोल कर सकता है। बाकी हमारे साथ में बैठे हुए मेरे साथी डॉक्टर AK सिंह हैं, वो आपको शुगर के बारे में
किस तरह से कंट्रोल करेंगे, किस तरह से ये होता है, और अच्छे से आपको डॉक्टर AK सिंह बताएंगे। मैं AK सिंह जी से दरखास्त करूंगा कि बताएं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया जो शुगर है उसके लिए जो एक जीवन शैली हमारी आराम तलब वाली वो काफ़ी हद तक जिम्मेवार है, और इससे जो हम पार पा सकते हैं वो मतलब खान पान की हिफाजत रखें। वो किस तरह से, जैसे आप कह रहे हैं कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक आम धारणा जो बनी हुई है वो ये कि जो लोग ये मानते हैं कि भी जो मीठा होता है, मीठा खाने से शुगर बनती है, जबकि मैं चिकित्सा विज्ञान मानता है कि जो मानसिक दबाव है, मानसिक तनाव है, वो भी एक कारण है। क्या कहेंगे? मानसिक तनाव हो गया, या जो लाइफ स्टाइल हमारी जिसमें फिजिकली एक्टिविटी कम है, ये बिल्कुल एक कारण है। मानसिक तनाव होने की वजह से जो पैनक्रियाज है, जो हमारे एंजाइम्स हैं, पाचक रस हैं, वो पूरी तरह से नहीं बन पाते, और हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में तोड़ने से नहीं रोक पाते। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में जब बन जाता है तभी शुगर बढ़ती है। और मानसिक तनाव होने की वजह से जो हमारे पाचक रस हैं वो गड़बड़ा जाते हैं, जिसकी वजह से शुगर की बीमारी हो जाती है। तो इसमें मानसिक तनाव भी पूरी तरह से जिम्मेदार है इसके लिए। तो ये थे डॉक्टर कृष्ण वीरमल कि इनका ये साफ मानना है कि जो शुगर है उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुगर जो होता है वो एक कारण मीठा ही नहीं बल्कि मानसिक तनाव की वजह से भी ये होता है, और इसमें जो पार पा सकते हैं, जो हिफाजत रख सकते हैं, वो एक तरह से खान पान की जो जीवन शैली है उसको, जो चिकित्सा विज्ञान है उसके अनुसार उसको अपना के पार पा सकते हैं। इसके साथ भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम दूसरे जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं डॉक्टर AK सोनी की तरफ चलते हैं, उनसे भी जानते हैं कि शुगर क्यों होती है, कैसे इससे सावधानियां बरती जाएं और कैसे इससे हम पार पा सकते हैं। इन तमाम सवालों को लेकर हम डॉक्टर AK सोनी की तरफ चलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। साहब, ये बताइए, आजकल जो शुगर की बीमारी है, डायबिटीज, उससे बहुत घबराए हैं, तो कैसे इससे दूर निकला जाए। और लोगों को में एक तनाव होता है कि भाई हमें शुगर हो गया, शुगर की वजह से कई और बीमारियां हैं, तो कैसे इससे दूर निकला जाए, क्या सावधानियां बरती जाएं और क्यों ये होता है? इलियास जी, इंडिया में मोस्टली टाइप 2 डायबिटीज पाया जाता है। हर 10 लोगों में से 2 लोग टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, और इसका मुख्य कारण है लाइफ स्टाइल, अनिद्रा, जंक फूड, जिसके कारण ये बेतहाश बढ़ता जा रहा है। खास करके लोग मानसिक दबाव में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं। वॉकिंग, फिजिकल फिटनेस के लिए आज के यंग लड़के कुछ नहीं कर रहे हैं। नाइट शिफ्ट की ड्यूटी, ये शुगर को, डायबिटीज को बहुत बढ़ावा दे रहा है। क्या इससे एक सावधानी बरती जाए, कैसे शुगर सबसे पहले तो आदमी को खुश रहना सीखना होगा और मानसिक दबाव में नहीं आने के लिए सोचना होगा। यंग जनरेशन ये सोचे कि मंथली नाइट शिफ्ट ड्यूटी करे, रेगुलर नाइट शिफ्ट ड्यूटी ना करे। दूसरा, जंक फूड से एकदम परहेज किया जाए। तीसरा, खाने में मिनिमम 8 आवर्स का डिफरेंस होना चाहिए। आज का क्या लाइफ स्टाइल है, अभी हम आपके साथ कुछ खा लिए, फिर हमारे मित्र मिले, फिर उनके साथ भी खा लिए, फिर तीसरा मिला। आज के दौर में व्यक्ति 3 मील्स की जगह पे 8 से 9 मील्स, छोटे छोटे मील्स ले रहा है, जिसकी वजह से हमेशा पैंक्रियाज पे दबाव होता है और धीरे धीरे इंसुलिन रेसिस्टेंस पैदा होता है, जिसके कारण आदमी पहले प्री डायबिटिक होता है, फिर टाइप 2 डायबिटिक में वो कन्वर्ट हो जाता है। एक व्यक्ति को 24 आवर में मैक्सिमम 3 मील्स लेना चाहिए। व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि वो 24 आवर में 2 ही मील ले, और वो भी उस मील्स में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सलाद का प्रयोग करें, और खाने में प्रोटीन वगैरह का ज़्यादा यूज किया जाए, जिसकी वजह से व्यक्ति कमज़ोर भी नहीं रहेगा और कार्बोहाइड्रेट उसके जीवन शैली से कम हो जाएगी। जैसे ही बॉडी से कार्बोहाइड्रेट उपयोग कम होगा,
वैसे वैसे उसका इंसुलिन का डायबिटीज का लेवल धीरे धीरे कम होता जाएगा। यानी खान पान में एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है, और जो अपना लाइफ स्टाइल है, जैसे आप कह रहे हैं अनिद्रा, जो जंक फूड है, उसमें बहुत ज़रूरी एहतियात है। यदि ये होगा तो हम जो शुगर है उससे दूर भगा सकते हैं। शुगर पे नियंत्रण किया जा सकता है, 80% तक नियंत्रण किया जा सकता है अपने लाइफ स्टाइल से ही। धीरे धीरे दवाइयों की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। एक व्यक्ति को प्रत्येक दिन 45 मिनट तक वॉक करना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। और मॉर्निंग में जो सबसे पहले हम लोग चाय का उपयोग करते हैं, उस चाय को ब्लैक टी में कन्वर्ट करना चाहिए। यानी बार बार जो चाय, हाँ, एक लाइफ हमारा बन नहीं, गया है, जैसे हम दिनचर्या बन गई है। जैसे हम सुबह उठते ही मिल्क का चाय यूज करते हैं, उसके जगह पे ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी यूज किया जाए, और उसके बाद 45 मिनट का एक्सरसाइज किया जाए, और 3 चपाती की जगह 4 चपाती की जगह 1 चपाती यूज किया जाए, उसके साथ सलाद मैक्सिमम यूज किया जाए। खाने में सलाद बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी। तो ये थे, और ये इनका ऐसा आप कहना है कि जो शुगर है उसमें जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी हद तक जिम्मेवार है। यदि जंक फूड से छुटकारा पाया जाए और इसके साथ में जो लाइफ स्टाइल है, समय से सोया जाए, समय से खाया जाए, और खान पान में विशेष सावधानियां बरती जाए, सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए, इसके साथ में जो फिजिकली है, जो वॉकिंग की जाए, इन तमाम चीज़ों से शुगर से छुटकारा पाया जा सकता है। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ। हमारे यहाँ पर शुगर की बीमारी का सफल इलाज किया जाता है। इसके लिए हमारे यहाँ दिल्ली और नोएडा से डॉक्टर समय समय पर आते हैं, बैठते हैं, और रोज़ाना भी शुगर के लिए ओपीडी हमारे यहाँ चालू रहती है। जिन किसी को भी शुगर की परेशानी है, बीमारी है, आप यहाँ हमारे डॉक्टरों से मिलके शुगर का इलाज ले सकते हैं। और शुगर को समूल नष्ट करने के लिए हमारे यहाँ जो गाइडलाइन बताई जाती है, उस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो शुगर को समूल नष्ट किया जा सकता है। 99% शुगर क्योरेबल बीमारी है, बशर्ते इसमें थोड़ा मेहनत का ज़रूरत है, कुछ मेडिसिन का ज़रूरत है, और धीरे धीरे मेडिसिन की डिपेंडेंट जो वो है दूर हो जाएगी, डिपेंडेंट नहीं रहेगा। लाइफ स्टाइल में सुधार के लिए योगाभ्यास है, प्राणायाम है, और इस तरह के बहुत सारे जो इंतज़ाम हैं जो इसमें करने के बाद में शुगर से बिल्कुल छुटकारा पाया जा सकता है। तो आप यहाँ आकर मिलकर हमारे डॉक्टरों से अपनी शुगर की बीमारी दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।